क्लास 7th का मैथ है, चैप्टर 16, एक्सरसाइज 16.4। प्रश्न एक है, निम्नलिखित ठोसों के ठीक ऊपर एक जलता हुआ बल्ब रखा गया है। यहाँ ठोस है और इसके ठीक ऊपर बल्ब को जलता हुआ बल्ब रखा गया है। प्रत्येक स्थिति में प्राप्त छाया के आकार का नाम बताइए। यह जो जल रहा है और इस पर जो इसका प्रकाश आ रहा है तो कुछ तो छाया बनेगा, तो उस छाया के आकार का नाम बताना है। इस छाया का एक रफ चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। पहले प्रयोग करें और फिर उत्तर दें। चलिए, इसके लिए आप प्रयोग करेंगे घर में। आप टॉर्च से भी कर सकते हैं या मोबाइल के टॉर्च से भी करके देखेंगे। तो जब इस जलते हुए लाइट का इस पर छाया, इस चित्र पर छाया पड़ता है तो यह वर्ग बनता है। तो कह रहा है रफ में चित्र भी बनाना है, तो इस तरह का वर्ग जो है ये वर्ग है। तो इस तरह का चित्र बनेगा। अब इसमें देखिए यह क्या है, बेलन है, और जब बेलन पर इस तरह का इस बल्ब का जब छाया पड़ता है तो रेखाखंड बनता है। एक मोटा रेखा बनेगा, इस तरह से मोटा रेखा बनेगा, रेखा बनेगा, रेखाखंड। चलिए, अब यह क्या है, वृत्त है। तो इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो यह छाया, जब इसका जो छाया बनता है वह वृत्त के तरह ही बनता है। प्रश्न 2 में कह रहा है, आप अपने परिवेश से एक ठोस का नाम बताएं जो निम्नलिखित छाया का आकार बनाता है। एक ठोस पदार्थ का नाम बताना है जो कि वर्ग के तरह का छाया उसका बनता है। तो वह है पासा। इसका आंसर होगा पासा। त्रिभुज ऐसा बनता है तो ठोस का नाम बताना है आइसक्रीम। वृत्त जैसा छाया बनता है फुटबॉल का, फुटबॉल। अब यहाँ देखिए आयत है तो किताब का आयत के आकार का छाया बनेगा। अब देखिए 3 में है, जांच कीजिए कि क्या ये कथन सत्य है। एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। तो एक जो घन है वह आयत के आकार की छाया दे सकता है, तो सही है। सत्य है लिखते हैं, सत्य है। एक घन एक वर्ग के आकार की छाया दे सकता है, तो यह भी सत्य है, दे सकता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।